आज की रात बड़ी सुहानी रात है। क्योंकि हक की वजाहत है। शरीयत की बात है और हर तरफ रहमतों की बरसात है। मुहिब्बे मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम मिसबाही, उन्होंने सेमिनार के ताल्लुक से जो कुछ भी तय हुआ था पूरी दयानतदारी के साथ पेश की। और उनसे पहले उस्ताजुल उलमा फकीहुन नफ्स हजरत अल्लामा मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब मुस्तर ने अपना मुकम्मल फैसला जो दलाइल से मामू और फ़िक़्हे हनफी के जुज़ियात से मुनव्वर था और तवील फैसला था, फतवा था, पढ़ के सुनाया। और हकीकत ये है कि अगर कोई ये सोचता होगा कि ये फैसला कैसे हो गया, मुफ्ती साहब के फतवे को सुनने के बाद अब कैसे हो गया बोलना उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। हजरत मुफ्ती साहब का एक जुमला बड़ा ही अनोखा मगर शरई जुमला था कि उन पर कुफ्र न पहले था और न अब है। इसलिए जो खारिज अल इस्लाम कहता है जो खारिज अज इस्लाम कहता है वो अपनी जहालत की वजह से कहता है। और ये अहले इल्म का मजमा है और ये सब लोग उलमा से राबता रखने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर नारा अहले इल्म का लगेगा, जाहिल का नहीं लगेगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सब्र मोहब्बत, सब्र मोहब्बत, सब्र मोहब्बत, सब्र मोहब्बत, फैज़ान मुजाहिद मुफ्ती आज़म उड़ीसा। हज़रात, हमारे स्टेज पर जो हजरात जलवा अफरोज हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो शेर हो, बल्कि वो सवा शेर है।
आप जानते हैं ये हजरत अल्लामा मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब मुस्तर कौन है? नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि ये हिंदुस्तान का इस जमाने का सबसे बड़ा मुफ्ती है। मैंने अजीजम सिराज के मकान पे ये कहा था, आज के ज़माने में जो लोग मुफ्ती बनते हैं तो वो मुफ्ती से मशक करके मुफ्ती बनते हैं, लेकिन मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब मुफ्ती से मुफ्ती बने नहीं हैं, मुफ्ती आजम से मुफ्ती बने। क्या बात है, क्या बात है, हक है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना मुफ्ती कासिम साहब से हमारी एक मर्तबा गुफ्तगू हुई थी इसी मसले के ताल्लुक से। कभी कभी हम दोनों ने तरद्दुद का एहसास भी किया था, मगर आज मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब ने जो मुदल्लल फतवा सादिर किया है, सारा तरद्दुद दूर। बोलो जोर से। आईने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। लोग कहते हैं बरेली का फतवा, बरेली की तस्दीक, बरेली का दस्तखत, उसके लिए उन तमाम लोगों के लिए मैं ये वाज़े कर देता हूँ। दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि शरीफ फैसला किसी के दस्तखत और तस्दीक का मोहताज नहीं होता। रखो अभी चाय, चाय रखो, चाय रखो, जिंदगी भर चाय पीते रहोगे हजरत। और दूसरी वजह क्या है? ये बरेली हमारे साथ है हजरत। ये महज दावा नहीं है, अभी दलील दूंगा। दूसरी वजह क्या है कि बरेली, जोर से बोलिएगा, बरेली हमारे साथ है। अभी हजरत मौलाना कासिम मिसबाही साहब ने पढ़ के सुनाया, मरकजी दारुल इफ्ता का सदरे दारुल इफ्ता, उसने तस्दीक की है। अब मरकजी दारुल इफ्ता आप जानते हैं किसका है? ताजुश शरिया का। बरेली के कम से कम 4 उलमा का नाम इन्होंने पेश किया कि उन चारों की तस्दीकात हैं। और फिर आज का स्टेज भी बरेली से खाली नहीं। हजरत मौलाना उमर रजा तो शहजादे कमरुल उलमा हैं और बिरादर ज़ादा ताजुश शरिया हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बिरादर ज़ादा ताजुश शरिया का मतलब हुआ ताजुश शरिया का भतीजा है। मौलाना गुलाम हैदर फरमाते हैं कि गाढ़ा हो गया, तो इसलिए मैंने उसको पतला कर दिया। तो हजरात, अर्ज करना यह है कि इन हजरात का दस्तखत करना, तस्दीक करना और बिलखुसूस मुफ्ती मोतिउर रहमान मुस्तर साहब का मुदल्लल फतवा सादिर करना और आखिरी जुमला ये बोलना कि उन पर कुफ्र का फतवा नहीं था, ना है। इसलिए आले रसूल पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है, मुसलमानों, इख्तिलाफ को अपने पांव से कुचल दो और इत्तेहादो यकजहती को गले से लगा लो। अब कोई नसीमी हबीबी नहीं, सब के सब सुन्नी हैं, सुन्नी हैं। सलाम भी होगा, कलाम भी होगा, दावतें दी जाएंगी, दावतें ली जाएंगी। जिसके पीछे नमाज जायज है शरा की रोशनी में, वो अगर नसीमी है तो भी उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर नसीमी का ज़बीहा
खाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद नसीम अख्तर कादरी, हुजूर सैयद वसीम अख्तर कादरी, औलादे गौसे आज़म, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। हेलो आपस में बैर नहीं रखना है, इत्तेहादो एकजहती के साथ मसलक का काम करना है। मैंने अभी जो तशरीह की है, इसी तशरीह से मुताल्लिक मेरा बाज़ाब्ता फतवा है, जिस फतवे को मैंने सेमिनार में पढ़ के सुनाया है और उस वक्त मौजूद सारे उलमा और मुफ्तियों ने उसकी तस्दीक की है जुबानी, जोर से कहिए। और आज भी मैंने ये ऐलान कर दिया है, अपने बलबूते पर नहीं, शरा की बुनियाद पर। और जो फतवा मैंने पहले पढ़ के सुनाया था, जो फैसला हुआ है वो भी वही है, और हजरत मुफ्ती साहब ने जो फैसला सादी फरमाया है वो भी वही है। मनशा और मकसद के खिलाफ तीनों में से कोई नहीं है। जो हमने कहा वही फैसला हुआ, जो फैसला हुआ मुफ्ती साहब की वही तहरीर नूरो नकहत में डूबी हुई सुनी गई। इसलिए हम सब बोलिए क्या होना चाहिए इसके बाद? हम सब एक आवाज होके बोलिएगा, हम सब और एक। अस्सलाम वालेकुम।